पहाड़ों के सुंदर नज़ारे, टेम्पल्स की शांति और फन इंजॉयबल रोड ट्रिप्स, हु डजंट वांट दैट? वेल, ये सब पॉसिबल है ऑन द ट्रिप टू लेह लद्दाख। सो अपना सारा फोकस स्क्रीन पर कर लो और कानों में एयरफोन्स लगा लो टू नो हाउ यू कैन विजिट लेह लद्दाख इन 7 days थ्रू दिस आइटनरी। Well, you can reach Leh by air or by road as well. The seasonal month of Leh Ladakh is from March to June, during which the weather is ideal to visit different locations, in which you can spend your first 2 days in Leh, then Nubra in next 2 days, Pangong in 1 day, and if you have one more day, then you can visit Somori as well. तो चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। डे 1 में सबसे पहले आप ले आके स्पेंड योर फर्स्ट डे एट योर होटल बिकॉज ऑफ द एक्मलेटाइजेशन। एक्मलेटाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब आपकी बॉडी एक नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो, क्योंकि जब आप ले आ रहे हो तो लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पर आ रहे हो, तो इट इज़ प्रेफर्ड कि एक पूरा दिन तो आप अपने होटल पर ही रुक कर आराम करो। बिकॉज अगर आप आते ही घूमने लग जाओगे तो आगे की जर्नी खराब हो सकती है और आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट योर ट्रिप बाय गोइंग टू हॉल ऑफ फेम। ये उन सोल्जर की याद पे बनाया गया है जिन्होंने इंडो पाक वॉर में अपनी जान दे दी थी। यहाँ के अलग अलग सेक्शन में आपको ले की हिस्ट्री, उनका कल्चर और उनकी जुड़ी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसकी एंट्री फीस 25 रुपीज़ है और फोटोग्राफी के लिए आपको एडिशनल 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दिन के 2 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद आप जा सकते हो मैग्नेटिक हिल्स। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम ही हिल्स के मैग्नेटिक नेचर के कारण है, क्योंकि यहाँ का रास्ता तो नीचे की तरफ है और गाड़ी ऊपर की तरफ खिंचती है। आखिर ये एक माना हुआ रीज़न है, एक्चुअल रीज़न तो किसी को भी नहीं पता। आफ्टर दिस यू कैन गो टू संगम पॉइंट, जहाँ जंस्कार और इंडस रिवर का मिलन होता है। इसी पॉइंट पर हमने रिवर राफ्टिंग भी करी, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग में मानी जाती है। यहाँ पे भी रिवर राफ्टिंग 2 टाइप्स की होती है, एक 16 किलोमीटर और दूसरी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर वाली राफ्टिंग का प्राइस 900 रुपीज़ है और 16 किलोमीटर वाली का 1800 रुपीज़ है। Also, there is an additional price of GoPro, which is rupees 1500 for 8 people. After spending a good time, आप जा सकते हो पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा संभाला जाता है। इसके नाम के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि आप मेरे इस व्लॉग में देख सकते हो। मैंने डिटेल में लेह लद्दाख के 3 ब्लॉग्स बनाए हैं। अगर आपको डिटेल में लेह लद्दाख का मेरा व्लॉग देखना है तो आप इन तीनों व्लॉग्स को भी देख सकते हो। एंड इतने हैपनिंग दिन के बाद थोड़ा ब्रेक लेना होटल पे तो बनता है, क्योंकि 5 दिन और बचे हैं, जिसके लिए आपको अपनी एनर्जी सेव करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही यू कैन स्टार्ट योर डे 3 बाय गोइंग टू खारदुंगला, विच इज़ एलिवेटेड एट द हाइट ऑफ 17,582 फीट। इसकी इतनी ऊंचाई के कारण यहाँ 15 मिनट से ज़्यादा रुकना मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद तबीयत खराब होने के चांसेस हाई होते हैं। आफ्टर दिस यू कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, जो कि नुब्रा वैली की सबसे बड़ी और पुरानी मोनेस्ट्री है। इसके अंदर बुद्धा जी का बहुत बड़ा स्टैचू है, जिसकी हाइट अराउंड 108 फीट है। इसी स्टैचू के नीचे एक हॉल है, जहां बुद्धा जी का स्टैचू के कलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये सुबह के 7 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक और फिर दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली रहती है। इसकी एंट्री फीस ₹30 है पर पर्सन। इसके बाद यू कैन टेक सम ब्रेक एट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ नुब्रा वैली, where you can have a experience of ATV ride as well. इसकी कॉस्ट ₹1000 फॉर सिंगल पर्सन एंड 1500 फॉर कपल्स हैं। अब कैमल राइड तो किसे नहीं पसंद, तो इसलिए यू कैन गो टू सैंड ड्यूज टू एक्सपीरियंस द फन एंड अमेजिंग कैमल राइड। And not only camel ride, but it is a very photogenic location where you can click many beautiful pictures. Guys, don't tired so easily, क्योंकि नुब्रा वैली का ट्रिप अभी भी बाकी है। इसके बाद डे 4 की शुरुआत आप कर सकते हो बाय गोइंग टू द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जिसको खान विलेज भी कहते हैं। यहाँ से आपको पाकिस्तान का रीजन भी विजिबल होगा। इस विलेज के जाने के रास्ते में आपको एक मस्जिद भी दिखाई देगा, जो कि पहले पाकिस्तान के रीजन में था, बट नाउ इट इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ इंडिया। आफ्टर दिस यू कैन गो टू तुर्तुक विलेज, जो कि 1971 तक पाकिस्तान के अंडर था, पर बाद में 1971 के वॉर में इसे इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया। इस विलेज में एक म्यूजियम है जिसका नाम है
तुर्तुक म्यूजियम। ये 140 साल पुराना है और इसका एक्सपीरियंस दूसरे म्यूजियम से काफ़ी अलग है। यू कैन सी द अमेजिंग बेल्टी आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर इन इट। ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ यग्बो डायनेस्टी के एक राजा भी रहते हैं जिनका नाम यग्बो मोहम्मद खान कच्चो है। आखिर में यू कैन एंड योर डे 4 बाय गोइंग टू सियाचिन वॉर मेमोरियल। सियाचिन बेस कैंप इज ओपन फॉर टूरिस्ट टू विजिट। अब करते हैं डे 5 की शुरुआत। बट डे 5 काफ़ी हेक्टिक होने वाला है बिकॉज यू हैव टू ट्रेवल 200 किलोमीटर विच इज अराउंड 6 hours from Leh to Pangong. But trust me guide, each and every minute you will spend in this journey is worth visiting as the Pangong Lake is so beautiful. After spending a whole day here, you can take some rest and then start your day 6 by seeing a beautiful sunrise at Pangong. क्योंकि पैंगोंग में सुबह आपको नज़ारा अलग दिखेगा और रात को अलग। सुबह आप यू कैन सी डिफरेंट कलर्स इन पैंगोंग लेक। अगर आपके पास एक दिन और है तो यू कैन विजिट सोमोरी फ्रॉम पैंगोंग एज द लेक इज वर्थ विजिटिंग। इट इज़ a largest high altitude lake and it is very beautiful. Since there is a very less crowd, you can visit this beauty in ease. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट योर जर्नी बैक टू ले, जिसके बीच में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। फर्स्ट है चांगला पास। चांगला पास इज द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट अराउंड 17,688 फीट है एंड ये पैंगोंग से 160 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर चांगला बाबा का मंदिर भी है जिनके दर्शन आप कर सकते हो। इसके बाद आप जा सकते हो थिक्सिक मोनेस्ट्री, जो कि सेंट्रल लद्दाख की हाईएस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसके अंदर बुद्धा जी का 49 फीट की मूर्ति है जो कि मोनेस्ट्री के 2 फ्लोर्स कवर करती है। और गाइस यहाँ से ले का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। अगर आप ले जा रहे हो और थिक्सिक मोनेस्ट्री विजिट नहीं कर रहे तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। आफ्टर दिस यू कैन गो टू रेंचो स्कूल। इसका नाम तो हर किसी ने सुना होगा। रिमेंबर बाबा रेंचो दास ने कहा था, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़ दास। वेल यही एक्सीलेंस इस स्कूल के बच्चे भी सीखते हैं। इसका ओरिजिनल नाम दुर्ग पद्मा कुरपो स्कूल है और विजिटर के लिए ये स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक खुला रहता है। एंड योर डे बाय गोइंग टू ले मार्केट, क्योंकि यहाँ की चीज़ें कलेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी यहाँ की मेमोरीज। On last day, which is day 7, you can go back by taking the morning flight from Leh. I hope ये आइटनरी आपके लिए हेल्पफुल होगी और ऐसे ही अमेजिंग आइटनरी के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।